नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी हम आपको झारखंड के धनबाद से ये नज़ारा दिखा रहे हैं। जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी मजदूर हैं, काम करने वाले हैं। पार्थो स्टील एक कंपनी है जहां रड बनाई जाती है। यहाँ ये लोग पिछले कुछ घंटों से प्रदर्शन कर रहे हैं, मालिक से मांग कर रहे हैं कि यहाँ एक मजदूर जो काम कर रहे थे, कार्य के दौरान उसे करंट लगी और हॉस्पिटल में जाते जाते वो अपना दम तोड़ दिया। इन लोगों का आरोप है कि डेट यहाँ कर गया और उनके बॉडी को यहाँ से ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया है। अभी लगातार ये जितने लोग हैं ये सभी बाहर एकजुट हैं और मांग कर रहे हैं जो यहाँ के प्रबंधक हैं कि इनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्या भूल हुई उसे सुधार किया जाए ताकि अन्य मजदूर जो हैं उनके जीवन का रक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सकें। सबसे पहले हम आप ही से लेते हैं, पूरी घटना के बारे में आप बताएं, क्या जानकारी है आपको? हमको जानकारी, हम उस मोहल्ला में रहते हैं जहाँ पर जो मृतक जो है उसी के मोहल्ला में रहते हैं। हमको फोन आया कि ऐसा ऐसा बात। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये उनके ग्रामीण हैं, गांव के लोग उतना अच्छा हमें जानकारी नहीं दे सकते हैं जितना उनके साथी दे सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि इनसे हम ले लें कि क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरी घटना कैसे हुई, ये बताएं। देखिए, जब हम सुबह हम लोग 6 बजे आते हैं, आज मेरा आने में थोड़ा सा लेट हो गया, शायद 5 मिनट के आसपास, और ये घटना तब तक हो चुका था। जैसे हम आए बाइक से, वहाँ जब आए तो वहाँ भीड़ लगा हुआ था। हम गए तो क्या हुआ, पूछे लड़का लोग से, तो बोला ऐसा ऐसा हो गया, हमने वो मतलब हार्ट अटैक कर गया। ये बात पहले हमको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं। तो हल्ला होने लगा, हार्ट अटैक आ गया, इसको ले जाइए पहले हॉस्पिटल ले जाइए। तो उस समय इसको हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसके पीछे पीछे हम लोग गए और उसको जलान ले गया। और जलान में जैसे हम लोग गए तो पता चला कि ये आदमी डेथ कर गया है। तो इसके बाद कुछ देर बाद पता चला, पूछने लगा कि किस तरह से हुआ। तो हम लोग वहाँ तो वहीं पर तो वैसे ही बोल दे कि हार्ट अटैक आया हुआ है, लेकिन बाद में पता चला उसका हाथ में कटा हुआ था और वो भी करंट का कटा हुआ था। पता चला उन्हीं का एक साथी था उपेंद्र, वो देखा, बोला ये कहाँ से चोट लगा। हम लोग तो सोचे शायद उंगली का निशान होगा, लेकिन वो नहीं था, वो करंट का ही निशान था, क्योंकि उसका हाथ भी काला हो चुका था पूरा। उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ आए क्या, ताकि उनकी जानकारी ले सकें कि वस्तु स्थिति? हाँ, यहाँ उसका भाई आए थे, उसका, हाँ शायद क्या जितेंद्र ने क्या नाम है, वो अभी भी सही है, वही है उनका भाई जो दिख रहा है। उनका कहना क्या था? वो तो बाद में आए, वही पूछा था किस तरह से हुआ। अब है कि डॉक्टर जो पोस्टमार्टम होता है, डॉक्टर एक एक चीज की जानकारी निकाल लेते हैं कि कैसे दुर्घटना हुई, मृत्यु कैसे हुई। तो पोस्टमार्टम के समय में कुछ यहाँ के लोग हैं? पोस्टमार्टम में हम लोग का 2 साथी था वहाँ पर। अभी पोस्टमार्टम तो वहाँ चल रहा है, अभी हुआ नहीं शायद। अभी हम लोग हम लोग उस समय फिर आ गए। हम लोग कोई 10 बजे के आसपास हम लोग यहाँ फैक्ट्री आ गए। तो आप लोग जो यहाँ एकजुट हड़ताल कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों का, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जी भैया, देखिए, किसी का परिवार का कोई अगर गया तो उसको परिवार के लिए कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए, जेन्युइन है। तो क्या कह रहे हैं जब आप लोग मांग रखे हैं यहाँ के प्रबंधक से, तो क्या कह रहे हैं वो तो उसके परिवार वाले आए और बस वो बात तो चल रहा है, अभी शायद फाइनल हो गया है। फाइनल हुआ है 11 लाख में। अनेक परेशानियां जो अभी कुछ देर पहले बता रहे थे मजदूरों के लिए, यहाँ परेशानी, क्या परेशानी रही आप लोगों की? देखिए, यहाँ परेशानी तो बहुत तरह का है। देखिए सर, यहाँ जो मजदूरी है वो उसका रेट कम है, और ये बात है हम लोग का SIPF भी नहीं है, और जो साल में 2 बार बोनस मिलता है, एक शायद दुर्गा पूजा में, एक होली में नहीं मिलता है, और दुर्गा पूजा में बोनस के रूप में वही 32 मिलता है। किसी को 2000, किसी को 2200, किसी को 2400, यही बोनस के रूप में हम लोग को दिया जाता है। और हम लोग का 4 साल से रेट अभी बढ़ा नहीं है। तो सामूहिक रूप से कोई आवाज नहीं उठाया आपने? जैसे कुछ जगह देखते हैं रूप चटर्जी जो है पूर्व विधायक, वो भी आवाज उठाए। देखिए सर, हम लोग से एक बार मांगा गया था कि आप लोग पेपर दीजिए, आप लोग SIPF किया जाएगा। हम लोग एक बार नहीं, हम लोग 3 बार जमा कर चुके हैं। एक बार नहीं, 3 बार हम लोग जमा कर चुके हैं पेपर, लेकिन आज तक वही हो ही रहा है। पहले बोला कि नहीं, एक साथ तो सबका होगा नहीं, 3 साल पहले का बात बता रहे हैं, जब लॉकडाउन हुआ था उस समय बोले एक साथ तो नहीं, आज 5 गो का हुआ, अगला महीना 5 गो का हुआ, इस तरह से बात को टालते गए। आज तक 5 गो क्या, अब आज एको का नहीं हुआ है। आप इस फैक्ट्री में काम करते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कितनी लापरवाही से काम लेते हैं यहाँ के प्रबंधक, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? सर, यहाँ लापरवाही है, सेफ्टी गार्ड तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम लोग खाली पैर काम करते हैं, जूता उता मिलता नहीं है, चश्मा मिलता है, वो जो टेम्पररी चश्मा मिलता है वो, मतलब उतना सेफ्टी नहीं है उसमें। आँख में गड़िए जाता है, हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो आँख में बावड़ी सब घुसिए जाता है। जब मांग, इस बात का मांग कभी रखा कि हम लोगों को जो आवश्यक चीजें? बिल्कुल, हम लोग मांग बहुत बार रखे हैं, 1-2 बार नहीं, बहुत बार। क्या मिला? होगा, यही जवाब मिला, आज तो हो ही रहा है। क्या शुभ नाम आपका? मलिंदर टुडू।
मलिंदर टुडू थे, यहाँ के मजदूर हैं, जो हमें बता रहे थे कि परेशानी क्या रही है। इन्होंने जो कहा, किसी भी जब फैक्ट्री का संचालन होता है, जब कंपनी का संचालन होता है, तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसे पालन करना होता है। यहाँ प्रदूषण कितना हो रहा है, ग्रामीण है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या उपाय किया जा रहा है यहाँ। अब आप कुछ कहाँ कोई उपाय नहीं है। आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको संचित करना, उसके लिए कुछ फंड आता है, कितना खर्च होता है यहाँ? यहाँ कुछ नहीं होता है, सब खा पका जाता क्या है। शुभ नाम हुआ आपका? संजय यादव। अब देखिए, एक ग्रामीण और ये मजदूर जिनके नेता थे, जो हमें बता रहे थे कि क्या स्थिति रही है। बिना सेफ्टी बेल्ट का, जूता का लोग काम कैसे करें? ये तो प्राथमिक तौर पर मानवता भी है कि आप किसी को ऐसे खतरनाक जगह में बिना सुरक्षा का काम ना करने दें। अब यह देखना होगा कि मानवाधिकार के लोग कहाँ काम कर रहे हैं, क्या इस पर उपायुक्त धनबाद संज्ञान लेते हैं या नहीं, क्योंकि एक की मृत्यु हो गई, जैसा कि उन्होंने बताया कि 11 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर उनको मिलने वाले हैं, अभी तक मिला नहीं है। वार्ता अंदर जारी है, पुलिस की एक टीम है, प्रबंधक की टीम है, कुछ मजदूर वर्ग भी वहाँ है, ये सभी जाकर वहाँ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता सफल माना जा सकता है। सवाल भविष्य को लेकर है, यदि भविष्य में इन लोगों के पास सुरक्षा कवच नहीं होगा, इन लोग के पाँव में जूता नहीं हो, सेफ्टी बेल्ट नहीं हो, तो काम कैसे करें? यह एक चीज दर्शाता है कि आने वाले समय में झारखंड में सिर्फ कागज पर ही काम होता है, धरातल आपके सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा, झारखंड।